आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस कहानी लेखन विशेष में हम लोग बड़े ही आनंदित भाव से आनंद ले रहे थे जंगल कांड और एक बंजारन लड़की के साथ। कल मैंने इसका शुभारंभ किया था इस महा एपिसोड का, जिसमें हम कम ही दृष्टांतों को या कम ही उन भावों को पढ़ पाए थे, देख पाए थे और महसूस कर पाए थे। आज उन भावों के साथ में थोड़ा और ज़्यादा जो है मैटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्लाइमेक्स देखेंगे। तो जंगल कांड और एक बंजारन लड़की के प्रेम प्रसंग के साथ मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ उस आनंदित जगह पर, उस आनंदित माहौल में, जिसमें आपको आपकी यादें तरोताज़ा हो जाएगी अगर आपने कभी मोहब्बत की है, और अगर आप करने वाले हैं तो आपको उसमें एक अनुभव जरूर देना चाहूँगा। कल मैं नैरेटर का जो कहानी का पात्र है कह रहा, कल मैं यूं ही दीवारों को सुना रहा था, शायद मैं सुनाना चाह रहा था और वो सुनना चाह रही। इस प्रकार जो है बड़बड़ा रहा हूं मैं, और सुनने वाला कोई है नहीं सिवाय दीवारों के। शायद इन दीवारों को जो मुझे सुनना चाहती थी और मैं सुनाना चाहता था, ऐसा प्रसंग चल। मैंने दीपिका की तरफ देखा, बहुत सुकून से सो रही थी वो, ना किसी के जाने का डर था, ना किसी के आने की उम्मीद। दीपिका को देखकर मुझे भी लगा कि अब सो जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग रूम बुक किया था मैंने, लेकिन संयोगवश वो अकेली एक रूम में रहने से डर रही थी, तो मेरे रूम में आ गई थी और मेरे बेड के ऊपर वो सो गई थी। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। जाहिर सी बात है, हमारे बीच ऐसा कोई संवेग नहीं था। मैं किसी और के प्रेम में मग्न था, कि विचारों में विचार मंथन चल रहा था, तो उसके सिवाय मुझे कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा था। सोनवीर ने कहा, अंतिम बार जब आपने मेरे से बात की तब आप MBA के बाद किसी चीज की कोचिंग करने के लिए जो है मुंबई जा रहे थे। मुझे बताना शायद आपने जरूरी नहीं समझा। कोई बात, अब तो हम आपके लगते भी कुछ नहीं शायद। ऐसी मतलब ऐसे अनुभव क्या कहूँ मैं, ऐसे भाव में जो एक आशिक बैठा हुआ है और अपने संवाद के माध्यम, अपने स्वयं से बात कर रहा है अपनी प्रेमिका के पलों के माध्यम से, जो वो अक्सर जो आप जब मिले थे तब संवाद करते थे फोन पर जब बात करते। मैं तो बस आपकी हर वक्त मदद करना चाहता था, आपको मुझसे भी बेहतर बनाना चाहता था। यही तो अक्सर होती है कि जब प्रेम होता है तो सामने वाले को हम अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। बस आप मुझे अपना नहीं मान पाई और मैं आपको कभी पराया नहीं समझता। ये प्रसंग तो लाजवाब है। आजकल मैं अपने हक की तो बात ही नहीं करता, जो कभी आप पर हुआ करता था। बस अब तो आपका गुरूर नजर आता है। आपने बिना सोचे समझे कितनी आसानी से कह दिया कि अगर आप मुझे बदल सकते हैं तो आप भूल जाइए कि आप मुझे बदल। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बदलना चाह रहे हो आप, तो ये भूल जाओ कि आप मुझे बदल पाएंगे। मैंने जब ये सुना तो मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाए, लेकिन जवाब मेरी आंखों ने दे दिया। आखिर ऐसा क्यों? इसका बस एक ही जवाब हो सकता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लग गया, प्यार करने लग गया। इतना प्यार कि मुझे अपनी पहचान का भी ख्याल नहीं रहा। आपका हर लफ्ज और आपका हर ख्याल मेरे दिल को मानो चीरता जा रहा था। इसका कारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। ये तो बस एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने सोनम की मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने मुझे सीधे सीधे बिना पूछे बता दिया कि सोनम कहीं जा रही है कुछ वर्षों के लिए, तुम आज के बाद सोनम को डिस्टर्ब मत करना। और बिना जवाब सुने ही उन्होंने फोन करा।
अब तक मैं इस भ्रम में था कि आपके पास कोई भी खुशी की खबर आएगी तो आप बिना पूछे सबसे पहले मुझे फोन करेंगे, करके बताओगे, लेकिन आज मेरा तो अटूट विश्वास एक कच्चे धागे की तरह टूट गया। पर फिर भी प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा था। कहते हैं कि ये एक इसमें दिमाग नहीं है, इस जो संवाद है, ये जो डिस्कशन है, इसमें दिमाग की नहीं है, इसमें दिल की और एक पागल आशिक है, यूं कह सकते हैं। आशिकी तो पागलपन ही होती है, तो उस पागलपन में ये चीजें बयां हो रही है। अगर इसको आप आज के दौर पे तोलें, जिन्होंने इस चीज का अनुभव कर लिया, तो उनको शायद ये ऐसा लगे कि यार क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ये जब उस माहौल में, उस भाव में जब होती, तो बकवासें कुछ नजर नहीं आती, सिर्फ वही नजर आता। हो सकता है कि शायद आपको सॉनवीर किसी और में भी मिल जाए, लेकिन जितना प्रेम में करता हूँ उतना आपसे कोई और कर नहीं पाएगा, ऐसा कह रहा है। इतना तो विश्वास है मुझे अपने आप पर, मेरा प्यार कमजोर नहीं हो सकता। एक तरफ वो चैलेंज भी कह रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आप को ये भी बता रहा कि भाई मेरा प्रेम कमजोर नहीं है, मैंने जो आशिक की है दिल से की है। अब तक जिस मुकाम को मैंने पाया है वो मेरा अटूट विश्वास और मेरी काबिलियत को परख चुका है, जिसमें मेरी जीत है। अब प्यार की बारी है, जिसमें मैं जो है मंथन कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ। हार कर बैठना मैंने सीखा नहीं और जीत में पाऊंगा नहीं। बीच में जो है अटकने वाली बात होती है। ये जीतने का मन करता नहीं है और हारना मेरे ज़मीर में है नहीं, तो इसमें फिर किस प्रकार का व्यवहार रहता है वो चीजें बताई। भला हो आपका कि आपने हारने का एहसास दिला दिया, और ना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हार क्या होती, नहीं तो मुझे पता कैसे चलता हार क्या होती। हार का एहसास होना भी अति आवश्यक है। जब मैंने सोनम को फोन किया तो किसी की खेत पर मूंगफली खा रही थी। क्या प्रसंग है, मूंगफली, मूंगफली की दुनिया में प्रेम है। उस वक्त आपके शब्दों में ना प्रेम था, ना ही कोई लगाव था, बातों में सिर्फ आपका गुरूर था। गुरूर जिस प्रकार की बातें वो रिटर्न में आशिक सुन रहा था अपनी प्रेमिका से, तो कहते पागलपन का ये दौर है, तो इसमें क्या कहूँ मैं आपसे। सिर्फ आपका गुरूर था जो हर इंसान को पीछे ले जाता और एक दिन मिटा भी देता है। इतना ही नहीं, आपने जबरदस्ती फोन काट दिया और रखते वक्त बाय तो बोल दिया, लेकिन उसके बदले में मेरी जुबान से निकला हुआ बाय आपने सुनना भी जरूर नहीं। तो कितना प्रेम, मतलब प्रेम का जो ये भाव है, ये एक लेखक की जो पहुंच है, उस पहुंच तक आप पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें कह रहा है कि आपने बाय बोल दिया, फोन काट दिया, मेरा बाय नहीं सुना। ये प्रेम है, और प्रेम में ये पागलपन है। और लैला मजनू जैसा प्रसंग पहले था, वो प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति में आता है, मानो तो एक समान है। कितना अच्छा होता है कि मैं सिर्फ आपकी परवाह नहीं करता। अच्छा, ये भी कह रहा कि वो दिन कितने अच्छे थे जब मैं आपसे मिला ही नहीं और आपकी परवाह ही नहीं करूँ, वो ही कोई। वैसे तो अनुभव है मुझे भी उन खराब लकीरों का जो किसी समय मेरे हाथों में हुआ करती थी। वास्तव में मैं भी गुलाब बन जाता अगर जिंदगी मुझे घिस घिस कर पत्थर नहीं बनती। घिस घिस के मिट्टी बनती है, पर पत्थर बना दिया इधर। पर फिर भी दिल तो मासूम था, जो आपसे अलग होते ही रोने लगा। बिल्कुल संवेदनापूर्ण माहौल है वो, संवेदनापूर्ण भाव है वो। जब ये बातें अक्सर सौनवीर और प्रेमिका की नहीं हो रही है, ये उनके भावों की हो रही है, उनके दिलों की हो रही है, उनके लगाव की हो रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत बार फोन किया, परंतु वह फोन कभी आपके भाई ने तो कभी आपकी मम्मी जी ने उठाया। जब जब आपको ऐसा किया, तब तब मेरे दिल में एक दर्द उठता था। तो जाहिर सी बात है, हम जब कॉल करते हैं इससे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बड़ा ही प्रेम में प्रसंग रहता है। जब कॉल करते हो बड़ा आनंद आता है, तो ऐसा भाव मेरे में था। नहीं उठता था तो दर्द होता था, उठता था तो भी दर्द, चलती जाती थी तो भी दर्द होता। एहसास है। अगर सबके पास अपना फोन है तो फिर आप अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रख सकती? अच्छा, इंस्ट्रक्शंस भी हैं,
क्या आपको अपने इरादों के सामने बाकी सब बेवकूफ नजर आने लगे हैं? अच्छा, ये बात भी है, क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि भाई क्या सोच रहे हो आप अपने जो इरादे हैं, अपने लक्ष्यों में जो आप मग्न हो या जिसके लिए आप गए हो, उसमें क्या हम लोग पराये हो गए या हमारा कोई महत्व ही नहीं रहा? क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? ये भी प्रश्न है कि खत्म हो गया कि नहीं हुआ, खत्म करूं तो कैसे करूं, मन मानता नहीं है, दिल मानता नहीं। क्या अब हमारा प्यार कभी वापस नहीं आएगा? कि जो दो पलों का सहयोग बना, उस सहयोग को पाने की इच्छा में आशिक मग्न है यहाँ। नहीं सोनम, ऐसा मत करो प्लीज। आपके सपनों को पूरा करना मेरा भी फर्ज है, फर्ज की बात, परंतु मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ प्लीज। मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ यार, इतना बड़ा धोखा मत मेरे साथ प्लीज। तो बड़ी ही मतलब दिलचस्प कहानी है। इसमें रोचकता तब आएगी जब पिराची मंजारन का इसमें आना होगा। अब कैसे समझाऊं इस बात? आजकल तो मेरा मन भी मुझसे सवाल करता है और मैं जवाब में असमर्थ रहता हूँ कि आपके प्यार में जो पागल होके बैठा हूँ, क्या आपसे प्यार जो करते हैं। इस रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर जा रहा था तो आपको एसएमएस कर रहा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्या हर बार मैं ही आपको मेरे से बात करने में जो है सक्षम बनाऊं, या मैं बात करने के लिए मैं उत्साहित करूं? आपको मेरे प्रेम की कोई फिक्र नहीं? अक्सर में उसका प्रेम इसके प्रति जागृत नहीं था, इसका प्रेम उसके प्रति जागृत था। एक तरफा प्रेम कह सकते हैं, या यूं कहें कि प्रेम में करियर का को प्राथमिकता यहाँ पे हो रही थी, ऐसा कुछ है। आप इसका निष्कर्ष सबसे अंतिम में निकालना ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे प्यार पर इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं। आपको बुलाने का हर प्रयास सफल होता जाता। मेरे अंतिम बार आपको एसएमएस किया और लिखा था कि अगर आज आप मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इससे कुछ समय बाद ही न जाने कब मेरी आंख लग गई और उस रात मैं भूखा ही सोया। मुझे विश्वास था कि आप मुझे कॉल करोगे। मैं बेचैन था और बेचैन होकर खाना नहीं खा पाया। जब जब मेरी आंखें खुली तो अचानक से डरते हुए अपना फोन उठाया और देखा कि कहीं आपने कॉल तो नहीं किया, कहीं आपने कोई कसम तो नहीं दिला दी। परंतु ऐसा कुछ नहीं, और आपने उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जिस बात पर मुझे पूरी उम्मीद। तब मैंने अपने मन में कहा कि इतने गुरूर में तो वो लोग भी नहीं चला करते जिनकी काबिलियत साबित करनी ही नहीं पड़े और सब कुछ मिल जाए। हर इन अनगिनत आवेशित विचारों ने मेरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका। कभी कभी तो जिंदगी ऐसे गुनाहों की सजा देती है जो गुनाह हमने किए ही ना हो। अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि प्यार करना मेरा एक गुनाह, ये तो सब करते हैं। आज सुबह सुबह जल्दी उठकर सूरज की पहली किरण के आने का इंतजार कर रहा था। इसी किरण के सहारे मेरी प्रेमिका फिर आज तो मन भी काफी शांत था। इस शांति में मेरी प्रेमिका मुझे शांत कर जाए, क्योंकि आज मैंने अपनी दिनचर्या में अचानक से परिवर्तन किया। आज मैं अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था कि नहीं, आज किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना जमीर बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फंसा। प्रेम तो प्रेम, प्रेम का पागलपन का एहसास दिलाऊंगा इस कहानी में मैं आपको, कितनी हद तक जा सकता है। और चूंकि आशिकी अपने आप में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, उसके साथ में जब कोई और आ जाए और वो आपकी आशिकी को बिना जाने जब आपसे अटखेलियां करे, तो तब कितना आनंद आता है, उसका भी अपन इसमें लोग आनंद लेंगे। मेरे साथ बने रहिए। जंगल कांड और एक बंजारा लड़की भाग 2 के साथ अन्य भागों में। बहुत बड़ा उपन्यास है ये, 1 by 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा। अराउंड 216 पेजेस है और अप्रोक्स यूं कहूँ मैं आपसे तो 7 इसके चैप्टर्स हैं।
विग्रह कांड, अनुभव कांड, मिलन कांड, संघर्ष, जंगल, एहसास, सूरत कांड। तो इस कहानी की पुस्तिका को प्रस्तुत इस मनोरम या इस आनंदित प्रेम में युवा मॉडर्न जनरेशन के लिए प्रस्तुत करने में पूरा प्रयास करूंगा। अक्सर युवाओं को आशिकी रहती है। आप शहरों में देख लीजिए, बड़े बड़े कैफे हाउस में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए, पार्कों में देख लीजिए, बड़े आशिक मिलेंगे और छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और। ये तो बात बड़ा ही अच्छा गाना है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का, तो वो उस समय का गाना। लेकिन आज भी मॉडर्न दौर में ये चीजें होती है, बस मॉडर्न तरीके से होती है, मॉडर्न लैंग्वेज में होती है, मॉडर्न जगह पे होती है और मॉडर्नाइजेशन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्नाइजेशन तो इसमें भी होता है। तो आनंद लीजिएगा इस कहानी का, बड़ा ही रोचक है। ये मेरा शुरू का अपना उपन्यास है, आप इसका देख सकते हैं फोटोग्राफ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर विद मी। अमेज़न पर उपलब्ध है ये, जरूरत नहीं है आपको खरीदने की, मैं यहाँ पे आपको बड़े आनंदित स्वर में ऐसे ही बता दूंगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।